हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो जो बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या है टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनका रिलेशन अर्न करने से रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म तक अर्न करने से रिलेटेड होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनका रिलेशन होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है सोसाइटी में काम करती है, मतलब समाज के अंदर हम क्या है एक बिजनेस को स्थापित करते हैं। और बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी रिसोर्स की ज़रूरत होती है, जितने भी संसाधनों की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सोसाइटी से ही लिए जाते हैं। जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, ये सारे के सारे रिसोर्स जो हैं वो बिज़नेस को सोसाइटी से ही मिलते हैं। इसलिए बिजनेस का क्या है सोसाइटी के प्रति भी क्या है एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्या हैं बिजनेस को पूरे करने ज़रूरी होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना। मतलब बिजनेस जो है वो क्या है प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्थापित किया जाता है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर वो है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो हैं वो बनाना और उन ग्राहकों को क्या है अपने बिजनेस के साथ जोड़ना। और थर्ड जो पॉइंट आता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नया नया रिसर्च करना और नई नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप करना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, पहले जो मोबाइल फ़ोन है वो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आया करते थे और फिर इनोवेशन करके उनमें चेंज किया गया और धीरे धीरे क्या है उनमें बदलाव किया गया और उनकी तकनीक जो है उसको सुधारा गया। तो इनोवेशन का मतलब क्या है कि रिसर्च करके पुरानी टेक्नोलॉजी को सुधार करके क्या है नई टेक्नोलॉजी बनाना, उसको हम क्या कहते हैं इनोवेशन कहते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट अर्न करना जो है उस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लेकर के चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे कि हमारे पास अगर एक्सेस अमाउंट है तो उस एक्सेस अमाउंट को हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं। तो उसको जमा करवाने का जो कारण है, ठीक है, वो कारण जो है वो क्या होता है कि उसके ऊपर हमें क्या है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। इसी तरह से जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो प्रॉफिट है वो टू टाइप से अर्न किया जा सकता है। एक तो आता है मैक्सिमम प्रॉफिट और एक आता है सफिशेंट प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस को जब एस्टेब्लिश किया जाता है तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या है एस्टेब्लिश किया जा सकता है। जहाँ तक हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में, तो उसके इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बिजनेस का हमेशा टारगेट यही रहता है कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। लेकिन अगर वो क्या है इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलता है तो उसके लिए क्या है कई गलत तरीके जो हैं वो क्या है यूज़ करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। यानी कि उसको क्या है आर्टिफिशियल जो सप्लाई जो है वो क्या है उसको दिखानी पड़ेगी कि मार्केट में मटेरियल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ार में कोई कोई प्रोडक्ट है उसकी जब कमी हो जाती है तो उसका जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार जो है शॉर्टेज जो है बिजनेसमैन जो है वो दिखा देते हैं, जानबूझ करके शॉर्टेज दिखाते हैं। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे हम लेकर के चलते हैं, जैसे मान लो कि अगर प्याज को स्टोर कर लिया जाए, सारा का सारा प्याज स्टोर कर लिया जाए तो मार्केट में प्याज की सप्लाई कम हो जाती है। इसको आर्टिफिशियल कमी कहते हैं सप्लाई के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेट जो है हाई हो जाता है। यानी कि अगर हम सप्लाई को कम कर दें, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई को कम कर दें, मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो उसके रेट जो है वो हाई हो जाते हैं। और जब रेट हाई हो जाते हैं तब बिजनेसमैन उनको क्या करता है सेल कर देता है, जिससे उसको क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर आर्टिफिशियल कमी दिखा देते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, या मिलावट करने लग जाते हैं, या अदर कोई भी मान लो उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है कोई भी जो रॉ मटेरियल है उस घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल का यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है, या कम तोलना कम मापना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है यूज़ की जाती है जिसकी वजह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन ये तरीका जो होता है वो गलत होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट में बिजनेस का टारगेट क्या रहता है कि उसको प्रॉफिट हो, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की वो पॉसिबिलिटी जो है वो वहाँ नहीं रहती। सिर्फ बिजनेस का
ये टारगेट होता है कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए और रेगुलर प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी क्या है उसको नुकसान हो। लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है उसमें कभी कभी क्या है बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है, इसमें क्या है बिजनेस को नुकसान जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है कस्टमर को जोड़ना, यानी कि नए नए कस्टमर जो हैं उनको बनाना, जो पहले हमारा प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे थे तो उनसे क्या है प्रोडक्ट परचेज करवाना, या उनके माइंड में हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या है एक जगह बनाना। तो इसके लिए क्या करता है बिजनेस से, इसके लिए टाइम टू टाइम क्या है टीवी में, रेडियो, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करवाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है बिजनेस का टारगेट होता है जो कस्टमर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने साथ जोड़ना। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है इनोवेशन। इनोवेशन मैंने आपको बताया है कि आजकल का जो टेक्निकल एनवायरनमेंट जितना तेज़ी से बदल रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी जब बाज़ार में आती है तो पुराने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है बिज़नेस में उसी टारगेट को अचीव करने के लिए बिज़नेस में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो समय समय पर क्या है नई नई रिसर्च करता है, किस तरह से नए मेथड जो हैं वो डेवलप करता है, नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करता है, और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग या उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है उसके अनुसार जो उत्पाद है वो उसको बनाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। तो आजकल के टाइम में क्या है जो कंपनी इनोवेशन करती है मतलब क्या है नए नए आइडियाज़ डेवलप करती है, नया नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करती है, सिर्फ वही जो कंपनी है वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है कंपटीशन के अंदर आगे जा सकती है। तो इस ऑब्जेक्टिव को भी क्या है बिजनेस के द्वारा क्या है ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक समाज के अंदर बिजनेस जब काम करता है तो उस सोसाइटी से क्या है बिजनेस के द्वारा बहुत सारे संसाधनों का, रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। तो बिजनेस जो है उसकी भी जिम्मेदारी रिसोर्स जो सोसाइटी है उसके प्रति बनती है। तो यहाँ पर हमने उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में, उन्हीं उद्देश्यों के बारे में बात करनी है। तो जैसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है हाई क्वालिटी गुड्स एट ए फेयर प्राइस। तो बिजनेस की जिम्मेदारी ये है कि वो समाज को क्या है हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवाए, और कीमत जो है वो क्या हो बिल्कुल उचित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब होर्डिंग के चक्कर में क्या है नहीं पड़ना चाहिए, या अडल्ट्रेशन के चक्कर में क्या है नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको जो उसकी कॉस्ट आती है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके फिर क्या है जो प्रोडक्ट है उसको क्या है बाजार में बेचना चाहिए। तो ये भी बिजनेस का क्या है एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि कई बार क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो समाज में बहुत सारे काम करवाती है, जैसे कहीं पर वाटर कूलर लगवा देना, या किसी स्कूल की स्थापना करवा देना, विद्यालय की स्थापना करवा देना, या फिर कहीं पर क्या है गौशाला के लिए कुछ करवा देना, या कहीं पे कोई बैठने के लिए बस स्टॉप पे शेड वगैरह जो है वो बनवा देना, या धर्मशाला का निर्माण करवाना। ये सारे के सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव जो हैं इनको हम शामिल करते हैं कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके अंदर क्या है लाइब्रेरी जो है उसका एस्टेब्लिश करवाना, या फिर क्या है मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसकी स्थापना करवाना, ठीक है, या हॉस्पिटल जो है उसकी स्थापना करवाना। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिंदल जो है स्टील जो है वो बड़ा फेमस स्टील है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो क्या है स्टील का हिसार के अंदर होता है। तो जिंदल के द्वारा क्या है बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या है उत्पादन किया जाता है, और इसके साथ साथ क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारे जिंदल के नाम पर क्या है हिसार के अंदर क्या है स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं बहुत सारे। तो इस तरह से क्या है ये सब चीज़ों का विकास करके, इन सब चीज़ों को डेवलप करके जो बिज़नेस है वो क्या है सोसाइटी के प्रति अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर सकता है।
थर्ड पॉइंट इसमें आता है फिर रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको क्या है? रिटर्न देना। रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं अगर किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मैं क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को वहाँ से रिटर्न चाहिए। रिटर्न यानी कि मेरे को क्या है? वहाँ से कमाई चाहिए, यानी कि उसके ऊपर ब्याज चाहिए या मेरे को उसके प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो यहाँ पर जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, जो शेयर होल्डर हैं या जो लैंडर हैं, ठीक है, जिन जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उन सभी जो लोगों को क्या है? प्रॉपर रिटर्न जो है वो क्या है? प्रोवाइड करवाना। ये भी बिजनेस का टारगेट रहता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो देखो हमारे देश में हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ही हाई लेवल पे है। तो एक बिजनेस जो है उसका ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि जिस एरिया के अंदर क्या है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या जिस सोसाइटी के अंदर उसने क्या है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, वहाँ के लोगों को क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की जो सुविधा है वो क्या है? उपलब्ध करवाए। तो इस चैप्टर में आपने क्या है यहीं तक इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती हैं और कितनी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सभी को।